तलाश कर तलाश कर खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर खैर रमज़ान की इफ्तार नशरियात देख रहे हैं, आप तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद खैर रमज़ान में। आज की इस इफ्तार नशरियात में मैं सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ हैं। खैर की तलब है और खैर की तलाश, और ये खैर के तलाश का सफ़र एक बार फिर जारी है, क्योंकि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैर बांटी। और इस सफ़र में आज आपने और मैंने डिसाइड करना है अपने खैर का हिस्सा। खैर के बारे में बात हो रही है तो एक खैर की बात मेरे जहन में आती है। हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं, बे इंतहा हम उनसे मोहब्बत करते हैं और उनके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उनके लिए हम फ्यूचर प्लान करते हैं। उनका इस स्कूल में जाएगा, इस प्री स्कूल में जाएगी, यहाँ से तालीम हासिल करेगी, बेहतर से बेहतरीन चीज़ हम उसको देना चाहते हैं और उसके लिए प्रॉपर्टीज़ जमा करते हैं। काफ़ी लोग शादी के लिए जेवरात जमा करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। ये तो हम कर लेते हैं, लेकिन अपने फ्यूचर मतलब हमारी दुनिया के फ्यूचर का क्या हुआ? क्या आपने मैंने सोचा है कि हमारे जाने के बाद, हमारे बच्चों के बाद इस दुनिया का क्या होगा? क्या हम सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबली दुनिया की रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है कि तमाम रिसोर्सेज डिप्लीट होने जा रही हैं? देखिए, आपको तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप एक सहाबी के पास से गुजरे, वो उस वक्त वज़ू कर रहे थे, आपने उनसे कहा कि ये इसराफ़ कैसा? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या वज़ू में भी इसराफ़ होता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, चाहे तुम बहती हुई नहर के किनारे क्यों ना हो। देखिए, वज़ू इबादत के लिए ही किया जाता है, लेकिन देखिए कि कितनी ज़िम्मेदारी से सबक दिया जा रहा है कि पानी के इस्तेमाल को किस तरह पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक बार थर के सफ़र पे था, हम कुछ काम कर रहे थे वहाँ पे। काम करने के बाद क्योंकि थर की गर्मी, सहरा, हमारी गाड़ी का पिछला हिस्सा खुला हुआ था, पानी की बोतल अपनी आसाम से साफ चमकता शफाफ, कहते हैं ना साफ सफ़ेद पानी। ये सफ़ेद पानी क्या चीज़ होता है? हमने बोतल निकाली, पानी पिया और गाड़ी में आधी बोतल फेंक दी, आधा पानी पिया, पीछे रख दिया। हमारी गाड़ी के साथ साथ दो बच्चे ने भागना शुरू किया। हाँ, वो भाग रहे हैं। मैंने कहा होंगे ना शहरों में बच्चे गाड़ी को देख के एक्साइटमेंट में भागते हैं, हाथ हिला रहे हैं। मैंने ड्राइवर से पूछा, यार गाड़ी आहिस्ता चलाओ, उनको लग ना जाए। उसने कहा, साहब ये आपको हाथ नहीं हिला रहे, वो जो गाड़ी में पीछे दो पानी की बोतलें पड़ी हैं, उन पानी की बोतलों की तलब है इनको। मैंने कहा रोको गाड़ी, रोको फौरन। और उस वक्त जब मैं रुका, मैंने उनके चेहरों पे वो तड़प देखी और वो देखा ये पानी की साफ बोतल, जो मैंने कहा ना सफ़ेद पानी इसलिए कि वो जिस जगह से पानी पीते हैं उसका रंग कीचड़ की मानंद होता है। मैं बच्चों के साथ रुका, मैंने कहा ये लो बेटा। उसने ढकना खोला और अपने भाई को, दूसरे को कहता है देखो मैंने आज पानी पी लिया साफ। मतलब मैं इस वक्त बताते हुए मुझे इतना वो हो रहा है, उनके लिए वो लग्जरी थी और हमारे लिए लग्जरी थी, और हमने पानी पी के पीछे फेंक दिया। मैंने कहा चलो बेटा अपने घर चलो, बिकॉज हमारी गाड़ी में क्रेट था, मैंने कहा उनको गिफ्ट कर दूंगा। तो वो चौरा सा होता है उनका ना, थर में बना हुआ। मैं उस घर में दाखिल हुआ तो उसी वक्त मशकीज़े में ना वो पानी लेके आ रही थी एक माजी। मैंने कहा माजी मैं अंदर आ जाऊँ? कहती जी बेटा, मतलब उनको समझ नहीं आई, बस जो भी उनकी ज़ुबान थी। मैं ड्राइवर को बोला मैं बैठ जाऊँ, हम बैठे। तो जिस पानी से अपने दुपट्टा उतार कर पानी छान रही थी, उसमें घास पत्ते सारी चीज़ें आ रही थी। अच्छा, मैं समझा शायद कपड़े धोने के लिए। तो मैंने कहा इस पानी का क्या करते हैं? तो मेरे ड्राइवर ने बोला, साहब आप खुशकिस्मत हैं, आपको ये पानी सफ़ेद साफ ठंडा नसीब है। ये लोग ये पानी पीते हैं क्योंकि यहाँ यही है। और देखिए हमारी जिम्मेदारी इस चीज से, वाटर कंजर्वेशन हम कितना जाया करते हैं। जो वजू की आपने इतनी प्यारी बात की, टूटी खोली, बस खड़े हुए हैं सोच रहे हैं हाथ धोने। हम अपने बच्चों को यही तो सिखाते हैं, पानी जाया नहीं करो, ये जाया नहीं करो, लेकिन फिर हम क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं। कितनी दफ़ा जब हम हाथ धोने के लिए पानी, वजू करने के लिए पानी खुला छोड़ देते हैं, बस अभी कर ही तो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, जब हमें ये बात का एहसास तब होगा जब ये नेमत हमसे छिन जाएगी। अगर हमें
इमेजिन करें अगर हमें मीलों दूर चल के जाना पड़े और पानी भर के लाना पड़े, तब जाके हमें एहसास होगा ज़ीशान कि इसकी क्या और अहमियत आज है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, एसडीजीज की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन की बात करते हैं, पाकिस्तान में वाटर स्कैर्सिटी के बारे में बात करते हैं कि शॉर्टेज हो रही है। हमें जिम्मेदारी, आपको और हमें ये जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि सर ने शुरू में इतनी अच्छी बात की कि हम तो शायद इस मुल्क से ये एंजॉय करके चले जाएं, बिल्कुल। हमारी नस्लें इस मुल्क को कैसा देखना चाहती हैं, बिल्कुल आने वाली सही। जनरेशन के लिए क्या है। इस तरह हमें उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ताकि दुनिया इस काबिल हो, उनके रहने के काबिल हो और वो तमाम रिसोर्सेज ये यूज़ कर सके। और हम छोड़ के जाएंगे तो ही वो यूज़ करेंगे। बिल्कुल, इसके साथ absolutely. वी हैव अ गेस्ट विद अस हु हैज जस्ट जॉइंड अस थ्रू जूम। वी हैव प्रोफेसर राशिद अल जयूसी with us all the way from Bahrain, professor in the Department of Technology and Innovation Management at Arabian Gulf University, Bahrain. Welcome to the transmission, Professor Rashid Al-Jiyusi. Professor, I'd like to ask you a question. What are the Islamic declarations on climate change, and how can we as Muslims contribute to the cause of climate action to reduce the irreversible damages to the environment? I believe that Muslims have a mandate as trustees and witnesses. So basically, when we look at climate change as an indicator for market failure because of overconsumption and generation of waste and pollution, it's a man-made, human-made action. And our role as a median community, Ummah Wasat, as trustees, we need to make a positive action to ensure what we call a natural state, a fitra, to ensure that there is a balance between man and nature, and to ensure there is a heightened consciousness that we are responsible and we have a mandate to make a difference in terms of ensuring a balance between man and nature. That's very insightful. I would just like to ask you specifically about water consumption. What are the principles Islam provides in the entire spectrum of water components, the water resources, the water usage, the utilization? If you can shed some light on it. I think if you look at 4 dimensions of the water cycle, at the water resource, we believe that Allah is the creator, God is the creator. We are only trustees. So there need to be some sort of consciousness that we use these resources wisely and with care. That's at the resource. We are not the owners. We are not the masters of earth. We are just users. We are trustees and witnesses. We are gardeners. We are not hunters. So the second dimension is degrowth and zuhd, so conservation. So we realize that since we are gardeners and trustees, we need to consume with reason, without extravagance, and we need to be careful and respect these bounties. We need to be thankful. Another question from my end, Professor. How do you think Ramzan can work as a medium of change to shift to green lifestyle, to conserve resources, and to support sustainable goals? If we contemplate on the meanings of Ramadan and the verses, the purpose, the intent, the strategic intent for Ramadan, if you look at spirituality, there are 3 dimensions. One dimension is لعلهم يتقون, taqwa, consciousness. The second dimension in the set of verses about Ramadan, it talks about لعلهم يشكرون, which is basically to be thankful, to be mindful and to be thankful of the abundance of things that we have. The third dimension is لعلهم يرشدون, which is to ensure to reach maturity and reach wisdom. So the 3 dimension of the intent of Ramadan is basically, first of all, to evolve what we call conscience, or this consciousness about who we are, what do we stand for, what's the meaning of life, and what's our destiny, that we are accountable. Thank you so much, Professor. हमारे साथ मेहमान थे all the way Zoom के ज़रिए बहरीन से, और अब हमारे एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन इन किया है। अनस करीमी हमारे साथ मौजूद है, मारूफ नात ख्वाह हैं, सना ख्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बताएं कि आज 13 रमज़ान मुबारक है और आज की निस्बत से आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? मैम पुराना कलाम है, कदीम कलाम है, इंशाल्लाह आगाज़ करता हूँ। जी बिल्कुल, जी ज़रूर, बिस्मिल्लाह करें। ना कलीम का तस्वुर,
ना ख्याल तोरे सीना, मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जोस्तजू मदीना। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो। मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो। मेरी जिंदगी जो चाहो, मेरी जिंदगी जो चाहो, मुझे ले चलो मदीना। मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जोस्तजू मदीना। मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जस्तजू मदीना। मदीना, सुभान अल्लाह। और महीना भी ऐसा है कि दिल चाहता है बस किसी तरह से वहाँ पहुँच जाएं, और ना सिर्फ हमारा दिल बल्कि तमाम देखने वालों की दुआएं भी यही होंगी। यहाँ मेरे ख्याल से वक्त हुआ है ब्रेक की तरफ बढ़ने का, लेकिन ब्रेक पे हम जाएंगे दुरूद पाक के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। खैर की तलब और खैर की तलाश का ये सफ़र जारी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 रमज़ान मुबारक है, और देखते देखते तेज़ी से ये दिन गुज़र रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पता भी नहीं चलेगा किस तरह ये महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त सेट पे हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरी एक बहुत ही अज़ीज़ और प्यारी सी जो आपा हैं, जो ज़्यादातर आप देखते हैं सीधे हाथ पे होती हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सा तोहफ़ा दिया, तो तमाम देखने वालों को मैं दिखाना चाहती हूँ। और जैसी मेरे भाई ज़ीशान अफजल को ये बात पता चली कि तोहफ़ा मुझको मिला है, तो उन्होंने एकदम सीटी बदलवा दी। मैंने कहा आपा मेरी तरफ आ जाए, कुछ तो हम हासिल कर लेना आपा से। बिल्कुल, ये तोहफ़ा दिखाएं, ये इतना प्यारा है। थैंक यू सो मच आपा। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद है सईदा नरजिस फ़ातिमा, स्कॉलर हैं, दिलनशी अंदाज में बात करती हैं, बहुत प्यार से हमें समझाती हैं, बहुत गहरी गहरी बातें भी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महबूब बुखारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी से इनका ताल्लुक़ है। पहले भी हमारे शोज़ में हमारे साथ रह चुके हैं, और आज भी बहुत कुछ हम आपसे सीखेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर मैमूना मज़दा मलिक, हमारी प्यारी आपा मौजूद हैं। हमारे साथ इनका तारुफ हम बहुत दफ़ा पहले भी करा चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन काउंसिल के, और अरबिक गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन के हवाले से, कि किस तरह हम अपनी रिसोर्स को इस्तेमाल करें कि वो वक्त आने तक, आखिर तक रहें, और ये नहीं कि डिप्लीट हो जाएं। सो डॉक्टर महबूब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और तमाम देखने वालों को क्या हम बताएं कि किस तरह हम रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करें, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स से शुरू करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन एक बहुत ही अहम मौजू है और दुनिया में आज इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन देखें, सबसे पहले तो हम कुरान करीम के अंदर भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसराफ़ करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं फरमाता। फिर एक और इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तब्ज़ीर, इनके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। तो दीन इस्लाम की जो बुनियादी रूह है उसके अंदर मॉडरेशन और एतदाल पसंदाना इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का, इसका हमें जा बजा सबूत मिलते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इसकी बुनियादी बात ये है कि आपकी जो ज़रूरियात हैं उन्हें आपने इस अंदाज़ में इस्तेमाल करना है जो आपकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। क्यों ना हो? उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो बच जाएगा वो डिज़र्विंग लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल, चूँकि हम इस वक्त कराची में मौजूद हैं, आप देखें कि जब मानसून सीज़न आता है बेशुमार बारिश होती है कि शहर डूब जाता है, लेकिन ये वही शहर है जहाँ पर पानी बिकता है। और बिकता भी क्या है कि आप एड़ी चोटी का जोर लगाएं, सिफारिशें करवाएं, पूरा एक माफिया है और फिर जाके पानी भी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसे अच्छा एडमिनिस्टर नहीं किया है। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम तो आपका कहने का मकसद है जो बारिश होती है इसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह मिसाल के तौर पर देखें, एक बात मैं और बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये ज़्यादा एडवांस वर्ल्ड का ज़्यादा मसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करना चाह रहे, हम करते हैं, लेकिन बड़ा मसला क्यों है? इसलिए कि अमेरिका के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 16% ऑफ द टोटल जो यानी कि एमिशंस होती हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूशन किसका है? यूएसए का है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमें भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो लोग जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा सहूलियात हासिल कर सकते, मिसाल के तौर पे अगर हम एक गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, तो हम क्यों 6-6 गाड़ियाँ रखें? इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं एक मोबाइल से काम चला सकता हूँ तो मुझे ज़रूर ट्रेंड सेट करना है कि हर साल मुझे, तो देखें कैपिटलिज्म एक ट्रैप है जो कि हर साल एक न्यू मॉडल ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाएगा। और ये चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे हमें खुद ख्याल रखनी है, खुद मॉनिटर करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल। बहुत मुश्किल है यार, आप बात करें तो मेरा सफ़र रहता है, मैं गांव देहातों में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ लोग कितनी मुशक्क़त से, मेहनत से मीलों चल कर पानी इस्तेमाल करते हैं। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इसी पानी की जो बात हो रही है और पानी के अलावा जो बाकी रिसोर्सेज पे, जैसे सनम ने शुरू में कहा, हमारे इंट्रो में बात हो रही थी कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। इस मुल्क में क्लाइमेट एक्सचेंज हो रहा है, वाटर कम हो रहा है, फूड स्कैर्सिटी हो रही है, पानी भी बारिशें ख़त्म हो रही हैं, एक्शंस आ रहे हैं। तो हमारा दीन क्या कहता है, हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इन सब मामलात को सामने रखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 हदीसें हैं जो मुझे आप दोनों के सवालों का जवाब उसमें मिलता है। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरिया के किनारे बैठकर भी पानी ज़ाया ना करो, कि हमें ज़िया से बचना है। और दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आला मन इक़्तसद, जिसने बजटिंग की वो कभी भी गरीब नहीं होगा। बजटिंग की, वो तो आजकल जो फाइनेंस में देखिए माँ आला, वो कभी तंगदस्त नहीं होगा, फ़कीर नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। मन इक़्तसदा, जिसने बजटिंग की यानी प्लान किया। तो ये जो प्लानिंग होती है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, देखिए हमें पता होता है अल्लाह ताला ने जैसे हमारी प्लानिंग की है कि एक हिस्सा खुश्की है पूरी दुनिया ज़मीन पे, 3 हिस्से पानी है। अल्लाह ताला ने क़यामत तक जितने इंसान और जानवर पैदा करने हैं उनकी ज़रूरियात से वो बढ़कर है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह खुराक है, इसी तरह अनाज है, जो अल्लाह ताला ने हिसाब किताब दिया वो वैसे ही है जितनी कि हमारी ज़रूरत है, उससे बढ़कर है। अब हम उसको कैसे ख़त्म कर देते हैं, कैसे ज़ाया करते हैं। मैंने इसको ख़ुद देखा है केप टाउन में कि लोगों ने एक दूसरे को बर्थडे गिफ्ट पे पानी की बोतलें पेश करना शुरू की हुई थी। नहीं, वाकई हुआ है, क्योंकि वहाँ वाटर इतना कम हो गया हम था कि लोग ये जब करना गए पड़ा। तो एक अहमद के दोस्त थे, हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि ये 4था महीना है कि हमारे यहाँ कोई गिफ्ट लाता है तो पानी लाता है और हम किसी के यहाँ जाते हैं तो पानी लेके जाते हैं, क्योंकि पानी की किल्लत है। और उन्होंने तय कर रखा था कि महीने में एक बार से ज़्यादा आप नहा नहीं सकते। अच्छा, अब आप ये सोचिए कि अब दुनिया में ये होना शुरू हुआ, यानी ये 2 साल पुरानी बात है, ये होना शुरू हो गया। तो आखिर इसकी क्या वजह है? अब जैसे बारिशें होती हैं तो आप उसको रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं। फिर सैलाब आते हैं, फिर उसको भी उसी पानी को संभाला जा सकता है।
फिर जब वो ज़माना आपको तंगी का है तो वो यूज़ हो सकता है। इसी बिल्कुल। तरह से अनाज का भी है, यानी हम अगर प्लानिंग करते हैं तो बेहतर तो काम हम यूटिलाइजेशन हो सकती है। अल्लाह आपा, ताला ने आ- हमें दिमाग आ- किस लिए दिया है? बिल्कुल, आप जो प्लानिंग की बात कर रही हैं, आमतौर पे ख़वातीन घरों में प्लान करके चलती हैं कि इतने पैसे हैं और ये मेरा बजट है और ये पूरा महीना मैंने इस बजट को चलाना है। और अगर उसी महीने के बजट को हमने 10 दिन में ख़त्म कर दिया तो पूरा महीना हमारा कैसे गुजरेगा? और हम यही कर रहे हैं अपनी दुनिया के साथ। हम वो सारी रिसोर्सेज ख़त्म करें तो फिर आने वाली नस्लों के लिए क्या रह विदाउट जाएगा? प्लानिंग कुछ विदाउट प्लानिंग प्लानिंग कुछ करने दिल चाहा जितना खर्च कर बस दिया और खर्च यूज कर कर दिया। लिया। अच्छा, मुफ्ती साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मुफ्ती साहब, किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह देखी जाती है? चलो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो डॉक्टर साहब, लेकिन साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो रही है। तो एज़ मुस्लिम्स, अगर हम सिर्फ अपनी उम्मा पे ही बात कर लें, एज़ मुस्लिम्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब साबिक़ एक बहुत ही अच्छे उन्वान के साथ आप लोगों ने मदू किया। देखिए, कुरान करीम में सूरह यूसुफ है और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के बादशाह को एक अजीब ख्वाब दिखाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी ताबीर दिलवाई है। और हमारे लिए इसमें क्या सबक है? रहती दुनिया तक हमारे लिए इसमें ये सबक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत कुछ अता फ़रमाते हैं और हमें वो तदबीर की सलाहियत अता फ़रमाते हैं कि जिन सालों में उन रिसोर्स में कमी वाक़ई होगी, हम वो जो अल्लाह ने अता कर दिया उसे बरूए कार लाएंगे। जहाँ तक बात है बहैसियत मुसलमान, तो मुसलमान तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खलीफा है ज़मीन पर, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत को, उसकी मर्ज़ी को, उसके क़वानीन को नाफिज करने का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। और मुसलमानों ही में सबसे ज़्यादा इसराफ़ देखा जा रहा है, तब्ज़ीर देखी जा रही है। और एक तरफ जहाँ पानी की बात की आपने, और जिस तरह आप भी बात कर रहे थे इंट्रो में, तो हमने थरपारकर में अल्हम्दुलिल्लाह 25 बोर, सोलर बोर लगवाए हैं। माशाल्लाह। और हमने वहाँ देखा है स्काईवे फाउंडेशन की तरफ से, और हमने वहाँ देखा कि वाकई लोग दूर दराज से लेकर आते हैं पानी। और एक ऐसी बच्ची देखी हमने कि जो उस जगह से पानी पी रही थी जहाँ पर एक गधा पानी पी रहा था, वहीं एक कुत्ता पानी पी रहा था, और ऐसा गदला पानी था कि अगर आम तौर पर हमें वो पानी वुज़ू के लिए भी मिले तो हम शायद वुज़ू उससे ना करें। तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह कहीं तो पानी आता नहीं है, और जब पानी खोल दिया जाता है तो हमारा जो वाटर सेवरेज बोर्ड का जो इदारा है उसके अमला न जाने कहाँ होता है कि वो पानी इस तरह बह रहा होता है कि गुमान होता है शायद बारिश हुई थी यहाँ पर, और कभी बूंद बूंद को तरस रहा होता है कराची। तो ये जो यानी इक़्तिसाद, जिस तरह अभी आपा ने फरमाया ना, म्याना रवि, डिसिप्लिन, कंट्रोल, ये सब कुछ हमारे यहाँ से उनका हो चुका है। और दिशान भाई, आपकी इजाज़त से मैं एक बात अर्ज़ करूँ कि देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप फरमाते हैं कि दरमियानी चाल चलो, म्याना रवि करो, खर्च से ज़्यादा, यानी आपने यहाँ तक फरमा दिया कि 3 हिस्से करो अपने पेट के, यानी एक तुम्हारी ग़िज़ा के लिए होना चाहिए, एक पानी के लिए होना चाहिए, और एक हवा के लिए होना चाहिए। तो आज जो सबसे ज़्यादा अमराद मैदा है, गैसेस के अमराद लाख हैं, वो इसीलिए है कि आप ओवर ईटिंग करते हैं, आपने हवा के लिए जगह ही नहीं छोड़ी होती। ये असल और ये वजह जो है। हमारे ना ऑल यू कैन ईट जो बुफेज आते हैं उसमें जो खुराक ज़ाया होती है ना, बड़ी तकलीफ दे होती है। बट सनम निशान, वो मुझे बिल्कुल, ये जो खुराक ज़ाया होने वाली बात है, बुफे के बारे में बहुत अच्छी बात की, इसके बारे में लाजमी हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम जाने वाले हैं ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे आके नरजिस भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी सवाल लेंगे। देखते रहिए खैर रमज़ान की ट्रांसमिशन, खैर का ये सफ़र जारी है। ब्रेक पे जाएंगे दुरूद सलाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। और यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि सबसे बेहतर चीज़ मयाना रवि है, बैलेंस है। और क्योंकि जाते जाते ब्रेक पे ज़ीशान ने बात की ऑल यू कैन ईट बुफे के बारे में, और क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रमज़ान में हम ऑल यू कैन ईट पे ना जाएं। हम तो पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि ये महीना आ जाए और बस इफ्तार खाने हो की और खाना हो और मैं और खाना हो, और वो 10-10 12-12 डिशेस ज़रूर हमारे सामने हो। चलो वो भी ठीक है, 10-12 अल्लाह ने आपको दिया है, ज़रूर जाए। उसके बाद जो हमारे प्लेट हाथ में आती है और फिर तो हमारा हाथ रुकता नहीं है, ये भी कोई बात नहीं, मिक्सचर बन जाता है। कोई बात नहीं, कुछ रह गया नेक्स्ट प्लेट, कोई बात नहीं, फिर रह गया नेक्स्ट प्लेट। तो इस बारे में हम बात करें, यकीन जाने आज ये जो टॉपिक है ना, हम चाहते हैं ये टॉपिक तक ही ना ये लिमिटेड हो। आज जब हम यहाँ बैठ के बात करें तो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और देखने वाले भी इसका ख्याल रखें कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हम शादी पे जाते हैं और खाना खुला है तो क्योंकि लाइन इतनी लंबी है तो वापस कब वक्त मिलेगा उस लाइन में लगने के लिए, 2 के बजाय 10 कबाब डाल लो, कोई ना कोई तो टेबल पे खा लेगा। और अक्सर होता क्या है, वो फेंकता है। तो आज इसी हवाले से हम बात करें। नरजिस हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नरजिस, इसराफ के बारे में बात करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम परवरदिगार आलम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है कि खाओ पियो, जो नेमतें अल्लाह ने तुमको अता की हैं उसका इस्तेमाल करो, लेकिन इसराफ़ नहीं करो। इसराफ़ गुनाह है, ना सिर्फ गुनाह है बल्कि अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें अता की हैं उसकी तौहीन है। तो ये खाने पीने में भी है, ये मतलब एनर्जी वेस्ट करने में भी, हर एक चीज़, एक एक चीज़ में देखें, वो खुदाए आदिल है ना, वो एतदाल को पसंद करता है, वो अदालत को कायम करने को कहता है। तो अदालत सिर्फ ये नहीं है कि आपने बातों में किसी के साथ अदालत करनी, अदालत ये है कि आपने रिस्क के साथ भी अदल व इंसाफ से काम लेना है। वो किस तरह के, जितने रिस्क की आपको ज़रूरत है, जितनी आपको भूख है, आप उतना लें। जो ज़ाया हो रहा है ये ना सिर्फ रिस्क की तौहीन है, परवरदिगार की नेमतों की तौहीन है, बल्कि ये उन लोगों की तौहीन है कि जिनको उनका हक नहीं मिल रहा। अच्छा, रिस्क नहीं मिल रहा। बाज़ दफ़ा ये भी होता है डॉक्टर साहब, हम लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जाते हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स होते हैं, हम खाना ऑर्डर करते हैं और थोड़ा सा बच जाता है तो हमें बड़ी शर्म आती है ना कि इसको क्या पैक करें यार, बेइज्जती होगी, छोड़ दो, वेटर क्या सोचेगा, लोग आसपास वाले क्या कहेंगे। तो मैं तो हर चीज़ पैक करवाती हूँ। मैं कहती हूँ भले अगर मेरे, हाँ, मैं कहती हूँ घर जाके खा लूँगी, अगर मैंने नहीं खाया तो रास्ते में मैं किसी को दे दूँगी ताकि ये चीज़ फेंके ना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम जी बातें भी कर रहे हैं साथ साथ, बट इस वक्त आपके शहर कराची में कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्होंने एक स्टार्टअप बनाया है। वो क्या करते हैं, रात को जितने बुफे और जितने भी रेस्टोरेंट्स उनके पास जाते हैं लाहौर में भी, और कहते हैं जो खाना बच गया है ना फेंकें, वो उनसे लेते हैं, पैक करते हैं, और इमेजिन करें हज़ारों की तादाद में वो खाना लोगों के घर पहुंचता है, और अदरवाइज ये खाना डस्टबिन में जाता। और अभी क्योंकि आप नरजिस बात करी थी रमज़ान की, अब रमज़ान भी तो हमें भूख को कंट्रोल करने का सिखाता है ना, और हम जो ज़ीरो हंगर SDG 2 की बात करते हैं तो हम भी तो अभी हंगर कंट्रोल कर रहे हैं कि देखिए इसमें भी तो हमारा गुजारा हो ही गया। हम रमज़ान के बाद जो आप कितना हर चीज़ खा लो, बस सही है। रमज़ान गुजरते हैं तो हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बस रमज़ान तक होता है कि हमने सब्र भी करना है, हमने रोकना है अपने आप को, हमने फॉलो अफसोस की बात तो ये है कि रमज़ान में भी हम ट्रेनिंग ऑल है। यू कैन ईट में बहुत चीज़ें ज़ाया करते हैं। जी डॉक्टर महबूब। रमज़ान से मेरा ख्याल एक कदम आगे बढ़ते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि हमें ये महसूस होता है कि इन्वायरमेंट के ऊपर गुफ्तगू करना बड़ा कूल है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स को सामने आने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि हमारी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप उनकी अलमारियाँ देखें, कपड़ों से भरपूर होंगे, जूतों से, मुख्तलिफ डिज़ाइन से, ये सब भी इन्वायरमेंटल डिप्लीशन का एक बड़ा मज़हर है। इन तमाम चीज़ों को अभी हमारे मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमें ऐसे रोल मॉडल्स की ज़रूरत है जो ये बताएं कि भाई मैं मीडिया पर्सन हूँ, बट आई सिंपली limit myself to these couple of dresses which are मौजूद है ना हमारे साथ। सभी हैं, मेरा ख्याल है कि मेरा ये ख्याल है कि एक नहीं काफ़ी लोग हैं, हम सब हैं। So let's put us all responsible for that। हम आगे चलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने यानी कि GDPs की बात की इन मानों में कि सोशल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। आप देखें कि लाइफ इन वाटर एंड लाइफ ओवर द अर्थ। अब आप आइए, आप मुझे बताएं कि जो सैनिटेशन के मसाइल हैं उसका कौन ज़िम्मेदार है। इसी तरह मिसाल के तौर पे आज हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है हमें अपनी गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि हम क्यों मोटरसाइकिल्स पर ट्रैवल करें, और हर एक, यानी कि एक तो ज़ाहिर है उसकी जेब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। सो लेट्स हैव ए शेयर्ड
ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेशनली बहुत है और ये आप- ये बहुत ज़्यादा बहुत होता है। सो दिस वुड कंट्रीब्यूट कि भाई हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में, और हमें लोगों को भी जिम्मेदार बनाना है। मिसाल के तौर पर हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल जैसे टिश्यू और रुमाल। रुमाल doesn't look cool. Yeah. It's very desi, but it's very environment friendly. Friendly. लेकिन टिश्यू is really something cool, but it is not that environment friendly. यहाँ तो वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हर चीज हम बैन करवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए खैर रमजान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब है और खैर की तलाश है, और ये खैर का सफ़र आपके साथ जारी है। और इस वक्त हम उस सेगमेंट में आए हैं जहाँ हम ये और खैर बांटेंगे और आपकी हमारी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम है बाज़ गश्त। तो हमारे साथ जूम के ज़रिए मौजूद हैं राफ़े, दानियाल और हसन ज़िया अली, जो हमें आज एक कलाम के बारे में बताने वाले। वो कलाम कौन सा होगा वो भी जानते हैं इनसे। अच्छा, और हसन क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है, हसन को अबूर हासिल है तुर्की जुबान पर, अच्छा। फारसी जुबान पर और उर्दू में, और ये तीनों जुबानें पढ़ाते भी हैं। दैट इज़ अमेजिंग। तो चलें इनसे बात करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम ज़ीशान, वालेकुम सलाम सनम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा बताएं, राफ़े / दानियाल / हसन आज तीनों मौजूद है, तो आज किस कलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे? आज हम जिस कलाम की बात करने जा रहे हैं वो कलाम है बलगल उलाबे कमाल ही। हसन और दानियाल मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं हसन के पास जाऊंगा जिनका मौजू अदबियात है। हसन, हमें इस जुमले की तारीख़ बताइए, कहाँ से ये जुमला आता है? हमारे जहन में तो ये रच बस चुका है, लेकिन इसके मानी क्या है? जन्म किसने लिया? क्या इसे किसी ने तहरीर किया? क्या है इसकी तारीख़? बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो अपने कमाल से बुलंदियों की इंतहा तक पहुँचे। उन्होंने अपने नूर से तमाम तारीकियों जुल्मतों को दूर कर दिया। उनकी जितने भी खसाइल और जितने भी उनकी खिसलतें हैं वो सब एहसन और ख़ूब हैं। उन पर और उनकी आल पर लाखों दुरूद व सलाम। ये 4 मिसरे जो हम पढ़ते हैं ये हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के कलम से निकले हैं, और ये हज़रत शेख सादी की जो सबसे मशहूर किताब है गुलिस्तान सादी शिराज़ी, उसके दिबाचे से ये 4 मिसरे हमने हक़्स किए हैं। अब गुलिस्तान सादी शिराज़ी आप बिला मुबालगा उसको कह सकते हैं कि वो इस्लामी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कुतुब में से है। अच्छा। क्योंकि वो उन्होंने अखलाकियात के ऊपर दास्तानें उस किताब के अंदर लिखी थी, तो हमारी इस्लामी दुनिया में जहाँ जहाँ फ़ारसी राइज रही, जहाँ जहाँ फ़ारसी का तदरीस रही, वहाँ बच्चों की जो तदरीस का आगाज़ इस किताब से होता था। दानियाल, मौसीकी आपका मज़मून रहा हमेशा। हमारे यहाँ इस ख़ित्ते में कौन से ऐसे आप कह लें वर्जन्स इसको पढ़े जाने के राइज हैं जिसको सब लोग फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए सर फहरिस्त तो वो है जो कि साबरी ब्राज़ान ने पढ़ा। अच्छा। और इन्होंने इसको बिल्कुल कवाली के अंदाज़ में इसको पढ़ा और ये बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ। और ये इसकी जो हमें सबसे पहले की रिकॉर्डिंग मिलती है वो तो 1980s में EMI से हमें मिलती है, लेकिन ये यकीनन उससे पहले भी कवालों के यहाँ ये पढ़ा जाता होगा कलाम। बिल्कुल। और कई लोगों ने उसके बाद जो इसको पढ़ा है तो वो साबरी ब्राज़ान के अंदाज़ में ही पढ़ा है, लेकिन एक जो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में हमें ये मिलता है जो कुछ साल पहले ही आबदा परवीन जी ने कोक स्टूडियो के लिए किया था। वहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी जगह भी बहुत खूबसूरत है,
लेकिन बहुत मुख्तलिफ भी है। अच्छा। तो जहाँ साबरी बरादरान के वर्जन में राग बिलावल था और ताल उसमें कहरवे की इस्तेमाल हुई जो कवाली की एक आम ताल है, आबदा परवीन जी ने राग भी मुख्तलिफ इस्तेमाल किया, उसमें खमाज का रंग नज़र आता है हमें। अच्छा। और उसके अलावा जो इसकी ताल थी वो चांचल उसको हम कहते हैं। ये अच्छा। 14 मात्रे की ताल है। और इसके मैं आपको थोड़ी सी इसकी चलन समझा देता हूँ कि ये किस तरह 14 होते हैं। ये यूं है कि 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 यूं करके 14 मात्रे होते हैं। तो इसकी ताल क्योंकि बिल्कुल फ़र्क है कवाली वाली ताल से, तो वो हमें मुख्तलिफ भी लगता है, लेकिन अपनी जगह वो भी बहुत खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत दानियाल, बड़ा अच्छा आपने बजाया। हालांकि एक छोटा सा टुकड़ा बजाया, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट की खूबसूरती है कि लगता है आपको ऐसे जैसे एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। और शायद यही खूबसूरती है, इतना कदीम साज, तकरीबन उतना ही कदीम जितना मज़हब इस्लाम है। और इस पूरे शो के अंदर हमारी कोशिश ही यही है कि ऐसे कलाम, ऐसे साज जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी, हमारी बाज़गश्त में मौजूद हैं, उनको ज़रा सा हम समझने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें, और कोई चीज़ जो हम जैसे शागिर्दों को समझ आ गई हो वो आप तक पहुंचाएं। अगर आपको कोई नई चीज़ पता है इन सब चीज़ों के बारे में तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड तक के लिए हसन, दानियाल और राफ़ी की तरफ से खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए। कशफ दुजा बेजमालिही, कशफ दुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ खिस्वालिही, हसनत जमीओ खिस्वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। इसके साथ यहाँ देखने वालों को बताते चलें कि ब्रेक का वक्त हुआ है। खैर रमज़ान में फिर आपको खुशामदीद करेंगे इस ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश का ये सफ़र जारी रहेगा और आप इस सफ़र में हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे आखिर दम तक। अब जो सेगमेंट है, आप इन बच्चों को देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या सेगमेंट है। गुफ्तार से किरदार तक, जो मेरा और हम सबका, ज़ीशान का, हम सबका बहुत फेवरेट सेगमेंट है, बिकॉज हमें इनका पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है। ज़ीशान, आज इनके लिए टॉपिक क्या है? बड़ा 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 मुश्किल टॉपिक है। जब मैं देख रहा था मैं सोचा पता नहीं इनकी तैयारी कैसी है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। ओहो, तो तैयारी है आज? इरम हमीद हमारे साथ यहाँ मौजूद है। इरम, प्रिपेयर्ड हो? जी। चलो, वक्त मिला था प्रिपेयर करने का या फौरन? बस आपको पता है बोलना एक्सटेम्पोरी होता है, तो एक हम आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। देखिए मुस्तकबिल रोशन है पाकिस्तान का। ऐसा तो है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, देखिए आप कंटिन्यूटी देखें इतने अरसे से, क्योंकि हम ये कर रहे 13 दिन हो चुके हैं, हमेशा इरम ही पहले आती है ज़्यादातर मैंने नोटिस। लीडर होता है ना, कहता है मैं पहले करके दिखाऊंगा। नहीं, और देखिए वो कुछ लोग होते हैं जिनके दिल भी बड़े होते हैं कि वो दूसरे कहते हैं ना अभी हमें थोड़ा और टाइम मिल जाए, तो वो कहती है कि हाँ हाँ चलो मैं चलती हूँ। ऐसा ही है एहतिशाम? जी रम, एहतिशाम भी बातें कर जाते हैं, रियलाइज नहीं करता कि माइक पे बोलना जरूरी है, वरना लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने हंस दिया वही काफी है। जी रम, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डरता हूँ मौत से मगर मरना ज़रूर है, लरसता हूँ कफन से
मगर पहनना ज़रूर है। हो जाता हूँ गमगीन जनाजे को देखकर, मगर एक रोज़ मेरा जनाजा भी उठना ज़रूर है। होती है बड़ी कपकपी कब्रों को देखकर, पर मुद्दतों उस कब्र में रहना ज़रूर है। जनाबे वाला, मैं एक दौड़ की खिलाड़ी हूँ। दौड़ भी हसब, नसब, रंग, नस्ल, इक़्तिदार और मालो मता की दौड़। इस दौड़ में भागते 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 जब निशाने मंजिल नज़र आया तो सामने कब्र का गड्ढा था। उस घड़े में गिरकर मेरी हस्ती ऐसी नीस्तो नाबूद हुई कि मेरा नामो निशा तक मिट गया। फिर मेरी जीत का ताज किसी और के सर पर सजाया गया और मेरे हारे हुए वजूद को लहद में उतारा गया, और फिर मेरी हस्ती का किस्सा तमाम हुआ। पैसा पैसा पैसा, कितना कुछ ले जाओगे, कितना भार उठा पाओगे, कफन में तो जेब नहीं होती, फिर कितना कुछ समेट पाओगे। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की घंटी रोज़ बज बज कर हमें मौत के वजूद का एहसास दिलाती है, लेकिन हम सुम्मुन बुकमुन उम्युन के शाहकार। तो मेरी दरख्वास्त है, जब मौत अटल हकीकत है तो आएँ फैल जाएँ मोहब्बतों के साथ, नफ़रतों को छोड़कर, उल्फतों के साथ अदावतों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आम करें, क्योंकि सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा। बहुत खूबसूरत। टाइम कम रह गया था, आपका टाइम ओवर भी हो गया था। बहुत खूबसूरत तकरीर की उन्होंने, टाइम टाइम इतना कम रह गया था, बल्कि ख़त्म ही हो गया था कि ज़ीशान मजबूर हो गए इधर से उधर पहुंचने में। और मैं देख रही थी इरम, बहुत ही खूबसूरती से अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताया, तो सही साथ साथ ज़ीशान भाई को नजरें भी दिखा रही थी, अभी नहीं रोकना, अभी नहीं। एक मिनट 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए थे, पर वो मुझे लगा कि ज्यादा ही जाते जा रहे हैं। एहतशाम बहुत एक्साइटेड थे, पहले से तैयारी कर रहे थे। एहतशाम तो खड़े हो गए कि 90 सेकंड हो गए, अब मेरी बारी है। जी आ जाए जी, एहतशाम की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त जी जी। अच्छा, मैं खुदा की बसाई हुई सरजमी पर खुदा का ठेकेदार हूँ सदरे आली वक़ार, और मैंने अपने मातहत काम करने वालों को रोटी, कपड़ा और मकान के एवज़ ख़रीद लिया है, और मैं उनका आका हूँ। जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, जितना चाहूँ उनकी हड्डियों से गोश्त नोचूं, और किसी की क्या मजाल जो मुझसे सवाल करे। मंजर बदलता है और मैं अखबार की शहसुर्खी की जीनत बनता हूँ कि मुल्क के मशहूर व मारूफ सरमायादार इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए हैं। मुझे कब्र में उतारा जाता है। फरिश्ते सवाल करते हैं, खुदा को मानते हो? मैं चुप। रसूल के बारे में क्या जानते हो? मैं चुप। दुनिया से कितना सरमाया लाए? मैं चुप। मैं चुप। मैं चुप। कि बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? तूने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? कमाल कर दिया है, बहुत बहुत कमाल। एहतशाम, तो हमारे साथ यहाँ लारेब वजीर मौजूद है। लारेब, परेशान क्यों लग रही हो? पीछे देख रही हो साथ की तरफ। खैर, डॉक्टर साहब ने कह दिया ना पहले अपॉर्चुनिटी का, तो प्रेशर क्रिएट हो गया। प्रेशर क्रिएट हुआ है? नहीं, लारेब बहुत कॉन्फिडेंट है, शी विल डू इट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले लारेब। जी लारेब, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 90 सेकंड्स। कूड़े करकट के अंबारों से रिक्स तलाश करते ये बच्चे, गर्मियों की ठठड़ाती धूप, चलचलाती धूप और सर्दियों की ठठड़ाती रातों में फुटपाथ पर मरते नंगे जिस्म, होटलों और कारखानों में भागते छोटे, मुजफ्फरगढ़ के नवाहों में चीखती चिल्लाती इज्जत बचाती जरीना, सत्ती की रस्म निभाती फातिमा, कुरान के निकाह में मरती कुलसूम, और तो और कोई बात नहीं, नो वरीज, तो स्टार्ट करें। और तो और जफाकशों की फाकाकशों को देखकर ये कहने का जी चाहता है, जब लात
चले बंजारा। ये सब देखकर अशरफुल मखलूकात को सजदा ना करने की सजा पाने वाला भी हमसे पनाह मांगता है, मगर आलमे गैब से सदा आती है, न वक़्क़ार अज़दान न हुस्न इंसा। ज़मीर आलम बदल गया है, कहीं मईशत पे नींद तारी, कहीं मशीयत तड़प रही है। मुझे खबर है इस जहां में ज़रूर फ़िरौन जी उठा है, कदम कदम पर खुदाए बदतर तेरी फजीलत तड़प रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत बेटा आपने You know what I love about घबरा गई, बट हाँ, लेकिन घबरा कैसा गई। जबरदस्त, उसके बाद बच्ची ने कितने कॉन्फिडेंस से दोबारा स्टार्ट किया। माइक पे बोलो, माइक जो पे भी बताएं, बोलना है, माइक माइक पे पे बताएं। वो मैं Loves। पीछे भी जो पूछ रही थी, मैं लव्स भूल गई थी उस जगह। कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह अच्छा। आपने कैरी किया है वो बड़ी बात है इन बच्चों का। देखिए बिल्कुल। इतनी ऑडियंस, इतने नाजरीन देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस देखें इन बच्चों का। कॉन्फिडेंस इनका देखें। उसके अलावा ये जो हर एक बच्चा जो यहाँ आता है, इस फोरम पे आता है, उसका अपना एक स्टाइल है, कोई किसी को कॉपी नहीं करता, हर किसी का अपना तरीका है और अपना कंटेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। मेरे ख्याल से हमें इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, बार बार करने की ज़रूरत है। हमारे साथ अब यहाँ मौजूद है ख्वाजा साद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साद? वालेकुम अस्सलाम। चलें जी साद, आर यू रेडी? साद का एक चीज़ मैं बता दूं, आज स्पीच करने आए हैं, इनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, उनको हल्का सा बुखार भी है, फिर भी आज हमारे साथ मौजूद हैं ये। साद रेडी? जी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जब मेहनत कशों की मेहनत कशी को रोंदा जाने लगे, जब अमीर गरीब का गोश्त नोचता दिखाई दे, जब हुक्मरान और सियासतदान खुदगर्ज हो जाएं, जब बिनते हव्वा को रुलता देखा जाने लगे, जब किसी जवान लाशे को किसी बाप के सामने पामाल किया जाए, जब जब प्रियंका कुमार जैसे फॉरेनर्स को मारा जाए, जब जब इस मुल्क में जुल्म ढाया जाए, तो कहना बनता है सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लात चलेगा बंजारा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। नरजिस हमारे साथ यहाँ मौजूद है। नरजिस, अपने ख्यालात शेयर करें। माशाल्लाह, पहले तो बहुत ही बेहतरीन मेरे बहन भाइयों ने जो अंदाज़ बयान है और जो अल्फाज हैं, और ख़ास तौर पे जो आज इन्होंने गुफ्तगू की है ना अपने उसमें, यकीन करें कि एक मतलब कैफियत ही अलग हो गई। हम उस तरफ नहीं सोचते, हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है कि अल्लाह की मखलूक किन परेशानियों का, किन मुश्किलात का शिकार है। इंसानियत दम तोड़ चुकी है। हमें अपनी फ़िक्र है, मैं ये खा लूँ, मैं ये पहन लूँ, मेरा घर ये हो, मेरे बच्चे ये, मेरा शौहर ये। हमें उन लोगों की फ़िक्र ही नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको देखें। हर इंसान पे दूसरे इंसान का हक है, मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक है, अल्लाह ताला ने हक रखा है हमारा, लेकिन हम गाफिल हैं। हम सिर्फ अपनी महदूद घर में, अपनी दुनिया में अब जन्नत बनाए बैठे हैं, खुश हैं। हमें वो लोगों की परवाह ही नहीं है कि जो मैं आपसे आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है, अफ्तारी की घड़ियाँ भी करीब आ रही हैं और ऊपर से मुझे मैसेज भी आ रहे हैं। और बहुत खूबसूरत बात करी थी आप, बट आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे और आखिर में पैगाम लेंगे। इस वक्त वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक पे जाएंगे दुरूद व सलाम के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। पिछली ब्रेक पे जाने से पहले नरजिस हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बहुत ही प्यारी बात करी थी। तो बस तमाम देखने वालों को उन्हीं की बात को आगे बढ़ाती हूँ, कहती हूँ कि रमज़ान महीना इतना खूबसूरत है, खैर का महीना है, तो हम अपने लिए तो अच्छा कर रहे होते हैं। बेहतर है कि हम
इस महीने में जो खैर बांटते हैं वो पूरे साल में भी बांटने की बिल्कुल। कोशिश करें। और अब हम जिस सेगमेंट में दाखिल हो गए हैं उसका नाम है मैं रंगे कायनात, और बार बार मेरी नज़र आपा की तरफ जाती है जब भी हम मैं रंगे कायनात के बारे में बात करते हैं। आज हम जिन सहाबिया का जिक्र करने जा रहे हैं उनका जो एक्चुअल काम था वो जंगों में खाना पकाने का काम, लश्कर के लिए खाना पकाने का काम करती थी। कितना बड़ा एजाज़ है। आपा हमारे साथ यहाँ मौजूद है, हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी वो सहाबियाँ हैं जिन्होंने हिजरत के फ़ौरन बाद, ये अंसारियाँ हैं मदीना मुनव्वरा में जिन्होंने सबसे पहले बैत की थी, ये उनमें से एक हैं। और ये ख़ुद बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे सबसे बैत लेने में, तो उन्होंने अपनी जगह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि आप मेरी तरफ से इन ख़वातीन से बैत लीजिए। तो उन्होंने बिल्कुल उसी तर्ज पे बैत ली और फिर इन्होंने 7 ग़ज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7 जंगों में शिरकत की, जिसमें लश्कर के लिए खाना बनाने के अलावा इन्होंने ग़ज़वा खैबर में तो मैदान में लड़ा भी है। अच्छा। ये वो खातून हैं कि मरहम पट्टी वाली तो ऑलमोस्ट सारी सहाबियात को अल्लाह ताला ने ये शर्फ अता फरमाया है कि उन्होंने पानी भी पिलाया है, ज़ख्मों की मरहम पट्टी भी की है। सो आपा जो हम आज नर्सिंग की बात करते हैं तो 1400 साल पहले ये नर्सिंग का शोबा खुद ही मतलब ईजाद हुआ है। ईजाद नहीं हुआ, ये मुतारिफ हुआ है इस्लाम के ज़रिए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे पहले ओहद में हमारी सहाबियात से शुरू किया, जिसमें उनकी अपनी अज़वाज मुतहरात तमाम उम्महातुल मोमिनीन भी होती थी, और जितनी मतलब उस वक्त बनातुल रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम होती वो भी उसमें शामिल होती, और जो भी जिसकी एक्सपर्टी जो भी होती, जैसे अब उम्मे अतिया बहुत अच्छा पकाती हैं या वो मैनेज कर लेती हैं खाना बनाना, जितने भी लोगों, तो वो ये ड्यूटी दे रही हैं। जितनी यंग हैं डिसिप्लिन था सब कुछ। अगर मैं ये भी तय होता था, मतलब मुझे मतलब इमेजिन जैसे आप कह रही हैं सबकी ड्यूटीज डिफाइंड थी कि लश्कर के लिए खाना ये बनाएंगे, मतलब टिप के लिए ये खवातीन लेकिन इसके साथ साथ सनम मज़े की बात ये है कि वही खवातीन यानी खाना बना रही हैं, मरहम पट्टी कर रही हैं, लेकिन जहाँ उन्होंने देखा कि मुसलमानों को कमी हो गई मर्दों की, तो वो मैदान में उतर आई। वहाँ पे वो फिर नेज़े भी और तलवारें भी हाथ में लेके मर्दाना के बारे में बात हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर आमिर मौजूद है। देखिए है तो इंसान ही, और ख़वातीन तीर चल रहे हैं, मेन बीच में जंग हो रही है, और उसके बीच में कूदना, वो क्या जज्बा है, वो क्या मोहब्बत है, वो कितना हौसला उन ख़वातीन में था कि वो डर नहीं लगती थी, मतलब वो डरती नहीं थी, बस चली जाती थी, चाहे वो तिप का काम क्यों ना कर रही हो। लेकिन इट्स अ वेरी स्कैरी साइट, खतरा तो है जान का। तो सही फरमाया आपने। एक तो वो अरब थी, उनकी कुदरती बहादुरी, फितरी बहादुरी मशहूर है। दूसरे इस्लाम ने आकर उन्हें शुजा और निडर बना दिया था। यानी जो कलमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो नारा अल्लाहु अकबर, ये इंसान को जरी और बहादुर बनाता है। जब वो कहता है कि कोई है ही नहीं ताकतवर अल्लाह के अलावा, कोई है ही नहीं मालिक अल्लाह के अलावा, और उसकी भी हैबत है एक दुश्मन तो पे। जान जो है वो उसके हाथ में है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है ना कि जिसने ये समझा है कि मैदान कारज़ार या मैदान जिहाद में जाकर मर जाते हैं, वो मुझको देख ले। यानी मेरे जिस्म पर एक अंगुश्त के बराबर भी, एक पोर के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है, इंच के बराबर भी, जहाँ ज़ख़म का निशान ना हो। लेकिन देखो मुझे मैदान में मौत नहीं आई, मुझे बिस्तर पर अल्लाह ताला इंतकाल और रहलत का मकाम दे रहा है। और इसकी वजह भी उलमा ने यह बयान फरमाई कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया था खालिदुन सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। तो अल्लाह की तलवार मैदान जंग में किसी काफिर के जरिए कैसे टूट सकती थी। और उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शुजाअत, बहादुरी, दिलेरी अपनी जगह, लेकिन इताअत रसूल का जज्बा आप मुलाहिदा फरमाइए कि जब खिलाफत राशिदा के ज़माने में उनके बेटे, एक ही बेटे का जिक्र मिलता है तारीख़ में, उनकी बसरा में वफ़ात की इत्तला मिली। पहले तो बीमार शदीद हुए, माँ की मोहब्बत आप जानती हैं क्या होती है, वो बुज़ुर्ग भी थी लेकिन तवील सफ़र तय करके वहाँ पहुँची, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही उनके बेटे वफ़ात पा गए। तो सोग एक माँ कितना, उसके तो दुनिया ही उजड़ जाती है। लेकिन उन्होंने 3 दिन सोग मनाया है, और तीसरे दिन उन्होंने बाकायदा सुरमा लगाया है जो ज़ीनत का एक इजहार है, और देखने वालों को बताया है कि मैंने ये इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई दुनिया भा गई है, या इसलिए नहीं किया कि मेरा दिल अंदर से बहुत खुश है, सिर्फ इसलिए किया कि हुजूर ने फरमाया था सिर्फ बेवा के लिए है 4 माह 10 दिन इद्दत करना, सोग मनाना, उसके अलावा किसी के लिए जायज़ नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा
सूक मनाया जाए। चुनांचे 3 दिन के बाद मैं अल्लाह के हबीब की उस हुक्म को फॉलो करने के लिए सुरमा लगा रही हूँ और दिनात ये जो इख्तियार कर रही आपने हूँ। इनकी ये जो करेज की बात की ना और दीन की तालीमात की, डॉक्टर साहब मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। करंट टाइम्स की बात करते हैं, हमें हिस्ट्री पता चली, सहाबियात की शख्सियत, उनका रोल। हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे इफ्तार पे खाने बना रही होती हैं। एक तो है ना, खाना बनाया ड्यूटी है, हमने काम किया, ख़वातीन ने काम किया, हम उसको ड्यूटी समझते हैं। क्या ये सब काम करने पे, खाना बनाने पे, इफ्तारी बनाने पे और बाकी काम करने पे बच्चों उनको सवाब मिलेगा? बिल्कुल यकीनन, क्यों नहीं मिलेगा। मतलब ये और नियत हो सकती है कि सवाब के नियत लिए भी होती है। और मैं मुझे ये बताएं, कौन सी बहन होगी, वालदा होगी जो इसको सादत नहीं समझती होगी, बल्कि कोई और बनाए तो उसमें उनको ये डाउट होता है कि उसमें वो केयर नहीं, वो मोहब्बत नहीं शामिल होती। एक तो ये बात शामिल होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊँ क्या है, जैसे आपा ने कहा और बड़ी खूबसूरत बात की कि आप जो है वो घर के कामों में भी बहुत बेहतर किरदार अदा करती थी। तो आप ये देखिए कि हम अमेरिका में कहते हैं हाउस मेकर्स, आज घर में काम करना जिल्लत के तौर पे पेश किया जाता है। बिल्कुल। और हाउस मेकिंग का मतलब ये कि पूरे घर को बनाना। सो इट्स ए ग्रेटर कंट्रीब्यूशन जिसको आप रियलाइज़ करें। अच्छा, एक और बात मैं हज़रत उम्मे अतिया के हवाले से कहना चाहूँगा कि आप से अहादीस मरवी हैं, और आपको पता है अहादीस मरवी होने का मतलब क्या है? इस्लाम की कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी बुनियाद में एक कुरान, हदीस और सुन्ना है ना, हदीस और 41 हदीस अहादीस आपसे मरवी हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इल्म की, यानी इल्म जो इस्लाम देता है, सिखाता है हमें, वो क्या है, उसकी बुनियादों में भी हज़रत उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का कंट्रीब्यूशन है। और इसके साथ साथ बड़े ही, यानी जिसे आप कहते हैं कि बड़े कदावर जो सहाबा किराम हैं, रावी हैं, उसमें उनमें आपका शुमार होता है। अच्छा, अगर बुरा ना मनाए तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मुझे ये महसूस होता है बाज़-औक़ात कि हाँ, ये बहुत अच्छे मसाइल हैं, लेकिन हमें कुछ और चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो करंट हमारी सोसाइटी है, उसमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हम बहुत फ़वाइद बयान करते हैं, खसाइल बयान करते हैं ख़वातीन के किरदार की और ये तमाम चीज़ें, लेकिन जो हक मारते हैं विरासत के अंदर, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होनी चाहिए कि किस तरह, किस ज़ालिम अंदाज के अंदर, यानी आप देखें कि ऐसे यानी मैं ये कहता हूँ कि मरीज़ों से आपका मुलाकात होती है जो भाई होते हुए बहनों का हक मारने के लिए इतनी साजिशें बुनते हैं और ड्रिलिंग भी की हुई है। तो आप सोचें कि किस मुआशरे के अंदर रह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि वर्थ कंसिडरिंग ये चीज़ें भी हैं, इसके लिए तो मेरे ख्याल से पूरा हमें एक पूरी ट्रांसमिशन इसी पे होनी चाहिए कि ताकि लोगों को पता भी चले। हमारे साथ यहाँ नरजिस मौजूद है। नरजिस, हज़रत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत से तमाम देखने वाली जो ख़वातीन है वो क्या सीख सकती है? और सॉरी नरजिस, ये भी बता दें, आप भी वर्किंग वुमेन हैं, पूरा ट्रैवल करती हैं, काम भी करती हैं, आप घर में क्या करती हैं, ये बताएं। सब करती हैं, घर में सब करते हैं हम लोग। सब बराबर है। बात ये है कि हमें जो हमारा दीन इस्लाम और जो ये अजीम हस्तियाँ मैसेज दे रही हैं ना हम ख़वातीन के लिए, मैं हमेशा ये बात इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे लिए जो हमारी आइडियल हस्तियाँ हैं ना वो यही हैं। इन्हीं को हमें फोकस करना चाहिए और इन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। और जो ईमान की, इनका ईमान आप देखिए, ईमान की बात हो रही है कि एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग आते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह हम आप पर ईमान ले आए। तो अल्लाह जो खालिक क़ल्ब है, जो दिलों के हाल से वाकिफ़ है, वो परवरदिगार कह रहा है कि ये ईमान नहीं लाए, ये दिल से इकरार नहीं कर रहे, बल्कि कहो हम खाली इस्लाम लिया है, क्योंकि ईमान तो अभी तुम्हारे क़ल्बों में दाखिल ही नहीं हुआ। परवरदिगार जानता है दिलों के हाल। तो ईमान ये वाला नहीं हो कि मैं ज़बान से कह रही हूँ कि मैं ईमान ले आई और मैं इस तरह, सिर्फ दिलों की बात है, नियतों की बात है। आप दिल से ईमान लाएं। और जो भाई ने सवाल पूछा कि खाने पकाने, तो यकीनन ये ख़वातीन का एक तरह से जिहाद है। जिस तरह मर्द बाहर निकलते हैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करते हैं अपनी फैमिली के लिए, इसी तरह ये ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसमें ये बात भी एक मैं ऐड करती चलूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा, मेरे जो बाबा हैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार। मेरी मामा की किचन में हेल्प कर रहे हैं, मैं लगी हुई हूँ हमारी किचन में। मतलब वो ये नहीं कि नहीं ये ख़वातीन का काम है तो बस वही करें, अगर वो फारिग और फ्री हैं तो वो किचन में आ जाते हैं, लाओ बेटा मैं हेल्प कर। जरा कैमरा की तरफ देख के उन तमाम लोगों को बोलते हैं जो घर जल्दी आ जाते हैं ऑफिस के बाद और वो इफ्तारी का इंतजार करें, तो किसी तरह जल्दी से टाइम निकले और टेबल पे सारा खाना आ जाए। तो अगर आप फारिग हैं तो बिल्कुल नरजिस के बाबा की तरह किचन में जाए और मदद करें अपनी बीवी की। ब्रेकफास्ट मैं बनाता हूँ घर में, आपको पता है हर इतवार को छुट्टी होती है, वो कहती है आज आपकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं है, तो आप काम करेंगे। संडे को ब्रेकफास्ट मुझे बनानी होती है। हाँ स्वीट। और मेरे शौहर तो कहते हैं तुम ना ही बनाओ तो बेहतर है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए खैर रमजान के सामने मुझसे हाथ जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
खैर का सफ़र जारी है और अब अफ्तार की घड़ियां करीब आती जा रही हैं। आपका भी जाने को दिल चाह रहा है और मुझे पता है और सनम को भी पता है कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसका आपको बहुत शदीद मोहब्बत से इंतज़ार रहता है। एक ऐसा सेगमेंट जिसमें हर्फ हर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना से महकता है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है हुस्ना इकबाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो हुस्ना? अल्लाह का शुक्र। ठीक हो, प्रिपेयर्ड हो? बिल्कुल। आपको पता है क्या करना है? जी बिल्कुल पता है। और हमारे साथ सामने मौजूद है आयशा फारूक। अच्छा, तो तमाम देखने वालों को हम बताते चलें कि आपको एक अल्फाज नहीं, क्या कहते हैं उसको? हर्फ। तमाम देखने वालों को बताते चलें कि आपको एक हर्फ मिलेगा, उससे आपने सना ख्वानी का आगाज़ करना है और वो जो आखिरी हर्फ होगा वो आपका क्यू होगा। क्लियर है? कुछ पूछना तो नहीं है? ज़ीशान अपनी दिली ख्वाहिश बता दे वो बीच वाली बात। क्योंकि देखिए हमारे 10 प्रोग्रामों में हमने ये देखा कि जब भी हमको कहते हैं आपके 15 सेकंड है, वो 1 सेकंड में ही स्टार्ट हो जाते हैं। जी? तो यूटिलाइज ही नहीं होता वो। ठीक है, आयशा शुरू करेंगी तख्ती वाला, तख्ती वाली तेज से। ठीक है। तस्वर नजरें जमाती हूँ कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह कि तस्वर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाती कि न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए कि निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। ये यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। नून नबी का दामने रहमत पकड़ लो ए जहां वालों, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व
खैर रमज़ान में खुश आमदीद। और अब वक्त बहुत कम रह गया है, इफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। और तमाम देखने वालों को ये बताती चलूँ, अगर आपकी अम्मा अकेले किचन में काम करी तो जल्दी से जाएं, उनकी मदद करें। लेकिन बस 5 मिनट बाद, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम पर पहुँच गई है, हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। जाते जाते तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन इन किया, उनको ये भी बताते चले कि आज हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल कंजम्पशन के हवाले से, किस तरह हम रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के हवाले से किस तरह हम चीज़ें कंज्यूम करें कि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट ना हो। नरजिस क्या कहेंगी देखने वालों को? पैगाम बस इतना ही है कि अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं, वो आपके इस्तेमाल के लिए दी हैं, इस दुनिया को खल्क़ किया है, नबी और आले नबी के सदक़े में हमारे लिए तमाम कायनात को सजाया है, नेमतें अता की हैं। तो बस उन नेमतों को इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर कीजिए, मगर उसका इसराफ़ नहीं कीजिए। बिल्कुल और इसराफ़ नहीं। उस गुनाह में शामिल ना हो कि जो अल्लाह को नहीं पसंद। वो आप इस तरह से अगर इसराफ़ करेंगे तो ये हक़ तलफ़ी होगी किसी और की। तो अपने आप को अंदर से अपने आप को भी तैयार करें और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी इस चीज़ के लिए तैयार करें कि जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात। हमारे साथ डॉक्टर महबूब मौजूद हैं। मेरी तरफ से पैगाम ये है कि कंज्यूम एज़ लेस एज़ पॉसिबल। यानी जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर के अंदर आप जितना रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, आपके पेन से लेके आपकी खुशबू तक, आपके जूतों तक, आपके कपड़ों तक, यानी जिस गाड़ी पर आप सफ़र कर रहे हैं वो, यानी जितना रिस्पॉन्सिबली आप कंज्यूम कर सकते हैं लेस, यही बेहतरीन है। और इसकी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए तो वो उसवा हसना में यूँ मिलेगी कि सादा लेकिन हाईली वैल्यूएबल ज़िंदगी। सादा लेकिन हाईली वैल्यूएबल ज़िंदगी। अच्छा, बहुत खूबसूरत। जी आपा, जाते जाते क्या जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी? मुझे ये पैगाम देना है कि जैसे हम इस दुनिया में आते हैं तो एक प्लान करते हैं ना कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और इस आर्जी ज़िंदगी में हम जितना मर्ज़ी जमा कर लें, हमें यकीन नहीं होता कि हम इसे ख़र्च भी कर पाएंगे, इस्तेमाल में भी ला पाएंगे। एक ज़िंदगी है जो हमेशा की है, उसके लिए भी कोई अकाउंट होना चाहिए, कोई तैयारी होनी चाहिए, कुछ वहाँ के लिए भी जमा करना चाहिए। तो अपनी प्लानिंग में ख़ास तौर से मैं अक्सर मुर्दे अभी नहलाती हूँ। अच्छा। तो फिर कई दिन तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, जैसे इस्तेमाल की चीज़ें, इवन खाना पीना भी, और कभी कभी तो नींद भी उड़ जाती है। तो उस वक्त मौत के आप बहुत करीब हो जाते हैं, तब कब्र का भी ख्याल आता है, हिसाब किताब का भी ख्याल आता है। तो फिर कुछ दिन मैं ज़रूर ये हिसाब करती हूँ कि मेरा वहाँ के लिए क्या है। अगर आज मेरा ये आखिरी दिन है तो मैं वहाँ जाके जो मेरी पूरी ज़िंदगी, जहाँ मौत भी नहीं आनी, और जो मैं यहाँ से भेजूँगी वही इस्तेमाल करूँगी, तो कितना वहाँ रखा है। तो ये प्लान भी करें कि हमें जो हमेशा की ज़िंदगी वहाँ है, क्या लेके जा रहे हैं? वहाँ के लिए हमने क्या तैयार किया है। ये बहुत खूबसूरत बात की कि वहाँ के लिए हम उसके लिए क्या तैयारी करें। दुनिया की तैयारियाँ बड़ी करते हैं। जी डॉक्टर साहब। ज़िम्मेदारी के साथ जीना चाहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी वज़ू के पानी से। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग लाइट्स भी खुली छोड़ के चले जाते हैं, फेंस खुले होते हैं, और गाड़ी जो है वो साहब के आने से पहले ठंडी कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखें वसाइल, बहन ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वसाइल आपके पास खा कितने भी पैसे हों कुछ ख़रीदने के, कुछ खाने के, आप छोड़कर चले जाएं होटल में, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ भी बचे तो ज़ाया ना हो, चाहे किसी को आप फ़कीर को दे दें। लेकिन जो वसाइल होते हैं ये कौमी अमानत होते हैं, तो कौम को रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, हमारे हुक्मरानों से लेकर आप लोगों तक, और आप लोगों से लेकर बाकी नाज़रीन तक, हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी। तब जाकर हम वसाइल का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। और जब हम ये तस्वुर कर लें कि अल्लाह ताला के यहाँ हमें जवाबदेह होना है, हमने क्या कमाया, कैसे कमाया, और कहाँ ख़र्च किया और कैसे ख़र्च किया, ये 5 सवाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हर एक ने करने हैं, और जब तक वो उनका जवाब ना दे अपने कदम नहीं हिला सकता। उन 5 सवालों में से 2 सवाल मालियाती हवाले से है कि कैसे कमाया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। इसके साथ क्योंकि वक्त नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। थैंक यू, आपके वैल्यूबल इनपुट का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनस करीमी यहाँ मौजूद हैं। आपसे दुआया कलाम की दरख्वास्त है, और इसी पे अपने नाजरीन को अल्लाह हाफिज़ करें। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, सिया पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल